हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के ऑब्जेक्टिव सेशन 3। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि एक भ्रूण पट्टी में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं। यानी कि एक संलयन है जिसमें दो प्रकार के संलयन भाग लेते हैं। एक भ्रूण पट्टी में दो प्रकार के संलयन भाग लेते हैं, एक युग्मनज संलयन तथा एक त्रिसंलयन। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोहरा निषेचन, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें भाग लेते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से आभासी फल कौन सा है। आभासी फल मिथ्या फल कौन सा है। तो आभासी फल हमारा कौन है। ऑप्शन दिया है स्ट्रॉबेरी, बी में दिया है अखरोट, सी में दिया है सेव और डी में दिया है उपरोक्त तीनों, यानी इनमें से सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी निषेचन यानी किए भी नहीं, फर्टिलाइज हुए भी नहीं एक दूसरे जीव के साथ, यानी कि जो परिपक्वता होती है ना, निषेचित होते हैं, वो हुए बिना ही फल के निर्माण कर देती हैं, बीज के निर्माण कर देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम असंग जनन कहते हैं। हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। यानी कीटों द्वारा परागण का मतलब है कि कीट यानी कि परागकण उठाकर एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया है ओरिनोथोफिली, बी में दिया है एंटोमोफिली, सी में दिया है हाइड्रोफिली और डी में दिया है क्या, तो क्रिप्टोफिली, यानी कि क्रिप्टोफिली। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोमोफिली हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं। एक पुष्पी पादप में नर जनन इकाई को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया है पुंकेसर, बी में दिया है स्त्रीकेसर, सी में दिया है परागकोश और डी में दिया है परागकण। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर जनन अंग को कह रहे हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर पुंकेसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं। वहाँ पर पूछा गया नर जनन इकाई को, तो हम पुंकेसर लिखे, और यहाँ पर पूछ रहे हैं हमारा मादा जनन इकाई को, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीकेसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं। यानी कि परागकण में बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या फिर रंध्र, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जनन छिद्र हो जाएगा, जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे कहते हैं। यानी कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, यानी कि नॉन मैच्योर होता है, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन दिया है बीजाणु जनन उत्तक, या बी में दिया है लघु बीजाणु चतुष्टयपन, या फिर सी में दिया है लघु बीजाणु जनन, या फिर डी में दिया है परागकण। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बीजाणु जनन उत्तक हो जाएगा, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि परागकोश एक चार कोशिकीय संरचना है, जिसमें चारों कोनों पर क्या समाहित होती हैं। यानी परागकोश एक चार कोशिकीय संरचना है, जिसमें चारों कोनों पर क्या समाहित होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है लघु बीजाणुधनी, बी में दिया है परागपुट्टी, सी में दिया है टैपिटम और डी में दिया है जीव द्रव्य। तो चारों कोशिकीय संरचना है, जिसमें चारों कोनों पर क्या समाहित रहता है, हमारा पूछ रहे हैं। तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टैपिटम हो जाएगा, जो कि चारों कोनों पर, यानी कि चारों कोनों पर समाहित रहता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है। निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन दिया है वैलिसनेरिया, बी में दिया है हाइड्रीला और सी में दिया है जोस्टेरा और डी में दिया है इनमें से सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जोस्टेरा हो जाएगा, जो कि जलीय घास होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है।
कह रहे हैं कि इसमें से कौन है जो कि नर पुष्प का भाग है। तो नर पुष्प का कौन भाग है? ऑप्शन दिया है जयांग, पुयांग, पुमंग, और सी में दिया है स्त्रीकेसर, और डी में दिया है अंडाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुमंग हो जाएगा, जो कि नर पुष्प का भाग है। और वही स्त्रीकेसर यानी कि मादा पुष्प का भाग पूछता तो हमारा जयांग हो जाता। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मादा पुष्प या निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो अभी हम बताएं क्या, जयांग हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पराग थैले किन में पाए जाते हैं? पराग थैले किन में पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन दिया है परागकोश, बी में दिया है पुष्पासन, सी में दिया है अंडाशय, और डी में दिया है दलपुंज। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परागकोश होता है, जिसमें क्या होता है कि पराग के थैले मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनाटॉप्स बीजांड कैसा होता है? तो एनाटॉप्स बीजांड कैसा होता है? ऑप्शन दिया है सीधा, उल्टा, और सी में दिया है गोल, और डी में दिया है वक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा होता है। एनाटॉप्स बीजांड कैसा होता है? तो उल्टा होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुछ पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच प्राकृतिक रोग होते हैं। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं, जिनके कारण परागकण मुश्किल होता है या नहीं होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन दिया है स्वयंबद्धता, सी में दिया बी में दिया है हेटेरोस्टेली, फिर सी में दिया है हार्कोगैमी, और डी में दिया है गेईगैमी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हार्कोगैमी हो जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो ऑप्शन दिया है पराग नलिका से, बी में दिया है लघु बीजाणु से, और सी में दिया है लघु बीजाणु धानी से, और डी में दिया है गुरु बीजाणु से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु से हो जाएगा। गुरु बीजाणु से, सॉरी, इसका राइट आंसर गुरु बीजाणु से हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो कि पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन दिया है एंडोथीसियम, बी में दिया है इंटाइम, सी में दिया है टैपिटम, और डी में दिया है मध्य अस्तर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा टैपिटम। हमारा इसका राइट आंसर टैपिटम हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेमल में किसके द्वारा परागकण होता है? सेमल में किसके द्वारा परागकण होता है? तो हमारा ऑप्शन दिया है चमगादड़, पक्षी, जल, वायु। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ के द्वारा। कभी भी सेमल में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सेमल में किसके द्वारा परागकण होता है? तो चमगादड़ के द्वारा परागकण होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, कौन द्विगुणित है? तो ऑप्शन दिया है अंड कोशिकीय, फिर बी में दिया है सहायक कोशिकाएं, और सी में दिया है द्वितीयक केंद्रक, और डी में दिया है एंटीपोडल कोशिकाएं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक है, जो कि द्विगुणित है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोडोगर्मी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है? तो हमारा ऑप्शन दिया है चैलेजा लिंग, बी में दिया है इंटूगमेंट मार, सी में दिया है माइक्रोपाइलामा, और फिर दिया है डी में सभी को भेदती हुई। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो माइक्रोपाइलोमा हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया है भ्रूण में, बी में दिया है भ्रूणपोष में, सी में दिया है बीजपत्र में, और डी में दिया है बीजचोल में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भ्रूणपोष में हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो हमारा ऑप्शन दिया है एंडोथीसियम, बी में दिया है मध्य परत, सी में दिया है टैपिटम, और डी में दिया है इंटुगमेंट। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा
टैपिटम यानी प्राकुश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है। क्या कर रहा है कि प्राकुश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इंटूगमेंट हो जाएगा। इंटूगमेंट होता है जो कि नहीं पाया जाता है, हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणकोश में निम्नलिखित में कौन सा नहीं पाया जाता है। तो भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन दिया है अंड समुच्चय, बी में दिया है दो ध्रुवीय केंद्रक, और सी में दिया है गुरु बीजाणु चरण कोशिकाएं, और डी में दिया है एंटीपोडल्स। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एंटीपोडल्स होता है जो कि नहीं पाया जाता है, यानी हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है। परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है, तो ऑप्शन दिया है ए बीजांडकाएं, बी में दिया है भ्रूणपोष, सी में दिया है भ्रूणपोष, भ्रूणकोश हो जाएगा और एक भ्रूणकोश हो जाएगा और एक भ्रूणपोष हो जाएगा, और डी में दिया है अध्यावरण। तो परिभ्रूणकोश किसका बचा हुआ भाग है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा इसका राइट आंसर बीजांडकाएं हो जाएगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। परिभ्रूणपोष बीजांडकाएं का बचा हुआ भाग है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है। इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है शरीफा, लीची, आम और मिरिस्टिका। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आम हो जाएगा जिसमें एरिल नहीं पाया जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परागकण किसकी विशेषता है। तो परागकण किसकी विशेषता है, तो ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइटस तथा आवृतबीजी, बी में दिया है टेरिडोफाइटस एवं आवृतबीजी, सी में दिया है आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी, और डी में दिया है आवृतबीजी एवं कवक। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पर परागकण से प्राप्त संतति दर्शाता है, यानी पर परागकण से प्राप्त संतति दर्शाता है। तो ऑप्शन दिया है उच्च श्रेणी के वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका, बी में दिया है नपुंसकता, सी में दिया है रिसीव गुण, और डी में दिया है समजात सह यानी कि फिनोटाइप्स समरूपता। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उच्च श्रेणी के वेरिएबिलिटी विकास तथा में विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका, हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परागण तभी होता है जब कोई परागकण का होता है वर्तिकाग्र पर, जब कोई परागकण स्थानांतरित होता है तब परागण की क्रिया होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन दिया है चमगादड़, बी में दिया है वायु, सी में दिया है पक्षी, डी में दिया है घोंघा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वायु हो जाएगा। यानी एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है, तो एनिमोफिली में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर वायु हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि एंटोमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है। तो एंटोमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन दिया है जल, कीट, जानवर, वायु। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कीट होता है जिसमें एंटोमोफिली में परागकण होता है कीट द्वारा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। यानी कह रहा है कि यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, होमोगैमी कहते हैं जब एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।